नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुश्री प्रियदर्शिनी। मैं आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल गौरी शंकर एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग को। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपकी कुंडली में राहु प्लैनेट जिस भी पोजीशन में है, जिसके भाव में है, क्या वो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए नुकसान जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस राहु का बेस्ट और वर्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लैनेट है और इसकी प्लेसमेंट से लाइफ में बहुत सारा सडन चेंजेस, सडन इवेंट्स और ऑब्सेशन, नेम और फेम और या कंफ्यूजन भी हो सकता है। सबसे अच्छे रिजल्ट देने के साथ ही साथ बहुत सारा खराब रिजल्ट भी राहु देता है। तो हमको ये जानना है कि कौन सा प्लेसमेंट में वो कैसा काम करता है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपकी चार्ट में राहु स्ट्रांग है तो लाइफ आपका फास्ट ट्रैक में हो सकता है। अगर वो वीकली प्लेस्ड है तो आपके लाइफ में बहुत चाओस, बहुत कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सब नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उसका बेसिक नेचर के बारे में। राहु आपका इल्यूजन का, अनकन्वेंशनल डिजायर का, हंगर का, फॉरेन कनेक्शन का और एम्बिशन का कारक ही है। और ये प्लैनेट हमेशा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी का होता है और उसका थिंकिंग पैटर्न अनकन्वेंशनल होता है। और कोई अगर आपके चार्ट में राहु स्ट्रांग है तो वो आपको बोल्ड, हाईली एम्बिशियस बनाता है। अगर वीक है तो कंफ्यूजन, एडिक्शन, फेक होप और अनस्टेबल डिसीजन देता है। अगर हम राहु का बेस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो अगर वो आपके कुंडली में थर्ड, सिक्स्थ, 10th और 11th भाव में है तो राहु अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर ये चारों भाव में यानी थर्ड, सिक्स्थ, 10th और 11th भाव में राहु है किसी के चार्ट में, तो ये दिख के बिल्कुल भी मत समझना कि इनको राहु हमेशा बेस्ट रिजल्ट ही देगा, क्योंकि हमको राहु का प्लेसमेंट के साथ ही साथ राहु जिस भी भाव में है और यानी जिस भी हाउस में है उस हाउस का डिस्पोजिटर का प्लेसमेंट भी हमको दिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिए कि आपके कुंडली में राहु थर्ड हाउस में है, जो उस राहु का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट हम मानते हैं। तो थर्ड हाउस है दोस्तों आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का, आपका कम्युनिकेशन का, आपका करेज का, आपका मार्केटिंग स्किल का। तो अगर किसी के तीसरे भाव में राहु है और तीसरे भाव के स्वामी यानी डिस्पोजिटर अगर वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपका वाक चातुरी का स्किल चमकप्रद हो सकता है। आप एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकते हो। आप एक मीडिया और सेल्स पर्सन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है और इफेक्टिवली क्लाइंट के साथ डील करता है, वैसा भी आप बन सकते हो। आप सोशल मीडिया फील्ड में फ्लोरिश कर सकते हो। आपका करेज लेवल एक्सेप्शनल हो सकता है। आप फियरलेस हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो। आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रह सकता है। आप एक यूट्यूब का फेमस कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स फील्ड में हो तो आप पॉलिटिक्स फील्ड में भी फ्लोरिश कर सकते हो। तो तीसरे भाव का राहु ये सारा असर देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड यानी डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है। और अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करेंगे तो काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव का, चाहे आपका तीसरे भाव का डिस्पोजिटर आपके लगन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करेंगे तो काल पुरुष कुंडली का तीसरे भाव का डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी यानी बुध। अगर बुध भी अच्छा वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो ये सारे असर आपको दिखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट बेस्ट पोजीशन और एक
छठा भाव यानी 6th हाउस, अगर आपकी कुंडली में राहु छठा भाव में है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि छठा भाव है आपका रोग ऋण और रिपु का, रिपु यानी शत्रु का। तो छठा भाव में अगर राहु है तो ये इंसान को एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देता है, इंसान अच्छा वेल्थ अकुमुलेट कर पाएगा, और ये छठा भाव का राहु शत्रुघ्नता योग बनाता है और कैरियर में सक्सेस दे सकता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि छठा भाव में अगर राहु है आपके कुंडली में तो ये डिजीज भी दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी डिजीज है फिर भी आप डिजीज से उतर के ठीक हो सकते हो। तो छठा भाव का राहु सिर्फ आपको कैरियर में सक्सेस नहीं देता है, आपको शत्रुघ्नता योग बनाता है। लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहता है। ठीक है, अभी हम लोग और एक अच्छा प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे जो है 10th हाउस का राहु। हम लोग 10th हाउस में राहु का पोजीशन को वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स मानते हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड और 10th हाउस का डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है तो इंसान लकी बन सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ हो सकता है, वह पब्लिक नेम एंड फेम कमा सकता है। ठीक है, और अगर आपके कुंडली में 11वें घर यानी 11th हाउस में राहु है दोस्तों, 11th हाउस से आपका प्रॉफिट का, 11th हाउस से आपका विश फुलफिलमेंट का, तो इंसान का विश फुलफिलमेंट हो सकता है अगर हमारा 11th हाउस का डिस्पोजिटर लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि 11th हाउस का डिस्पोजिटर यानी लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 11th हाउस का डिस्पोजिटर 5th हाउस में है तो ये प्लेसमेंट या मीन्स राहु अगर 11वें घर में है तो आपका विश फुलफिलमेंट का ये संदेश देता है। लेकिन अगर राहु आपका 11th हाउस में है और 11th हाउस का डिस्पोजिटर अगर 8वें घर को चला जाएगा यानी 8th हाउस को चला जाएगा तो आपके लाइफ में ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत सारा हावोक, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। इंसान भी नशा के टुवर्ड्स एडिक्टेड हो सकता है, किसी के लाइफ पे एडिक्शन का इशू भी आ सकता है। तो इसीलिए डिस्पोजिटर का प्लेसमेंट भी हमको दिखना पड़ेगा राहु का प्लेसमेंट के साथ ही साथ। अगर 11वें घर के राहु आपका वेल प्लेस्ड है, डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड है और राहु के ऊपर अच्छा प्लैनेट का दृष्टि है तो ये इंसान को पावरफुल नेटवर्किंग स्किल दे सकता है, नेम और फेम दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। तो ये रहा आपका दोस्तों 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस में राहु का स्थिति के बारे में। नेक्स्ट बेटर प्लेसमेंट ऑफ राहु आर तीसरे, छठा, 10th और 11th हाउस जैसा इतना अच्छा नहीं है लेकिन वैसा भी थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट्स माना जाता है 2nd, 4th, 7th और 9th हाउस में राहु का प्लेसमेंट को। अगर आपके कुंडली में राहु 2nd हाउस यानी द्वितीय घर में है तो 2nd हाउस से आपका वेल्थ का, आपका फैमिली का, आपका परिवार का, आपका स्पीच का, आपका रीडिंग स्किल का, आपका अकुमुलेटेड वेल्थ का, ठीक है, आपका फाइनेंस का, बैंक बैलेंस का। तो अगर राहु आपका 2nd हाउस में है तो और 2nd हाउस का जो डिस्पोजिटर है अगर वो वेल प्लेस्ड है तो आपका अच्छा खासा वेल्थ अकुमुलेट हो सकता है, आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो सकता है और आपके लिए लेकिन 2nd हाउस में राहु क्या करेगा ना, आपके लिए सडन वेल्थ जाएगा, सडन भी आपका खर्चा हो सकता है, इसीलिए लिक्विड कैश बैंक अकाउंट में मत रखिए। अगर राहु एलोन है 2nd हाउस में और 2nd हाउस का डिपोजिटर अगर वेल प्लेस्ड है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन राहु के साथ अगर अलग प्लैनेट रहेंगे तो राहु हमेशा अगर अच्छा प्लैनेट के साथ रहता है तो अच्छा प्लैनेट को नेगेटिव बना देता है तो इसका रिजल्ट्स वैरी कर सकता है, उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अगर किसके कुंडली में हम दिखेंगे राहु 4th भाव में है, अगर राहु के साथ कोई भी प्लैनेट नहीं है
काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी हम इन जनरल जिनको मानते हैं चंद्रमा, चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड है और चतुर्थ भाव का डिस्पोजिटर यानी लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे इंसान को के जिंदगी में हम दिख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर राहु अकेला है तो उस इंसान का मल्टीपल एसेट्स यानी मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल होम हो सकता है, मल्टीपल व्हीकल हो सकता है, ये सब दिखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे सप्तम भाव में राहु का स्थिति को, सप्तम भाव को हम मानते हैं बिजनेस का, पार्टनरशिप का, मैरिज का। अगर सप्तम भाव में राहु है तो वो इंसान को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, लेकिन उसका मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट और उलझन होने का चांसेस है। अगर हम बात करेंगे नवमी भाव का, नवमी भाव है आपका भाग्य का, आपका लक का, आपके पिता का। अगर नवमी भाव में किसी का राहु है और आपका बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है और नाइन्थ हाउस का डिस्पोजिटर अगर गुड है, तो वो ऐसा भी हो सकता है उस इंसान को भाग्य का साथ मिलेगा, उसके जन्म के बाद उसका पिता का फेट में भी राइज हो सकता है और पिता का भी ग्रोथ दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अगर हम राहु का पंचम भाव में प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, पंचम भाव है आपका बुद्धि का, आपका ईश्वर विश्वास का। अगर पंचम भाव में किसी का राहु है तो उसका माइंड अनस्टेबल हो सकता है, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप है तो माइंड हमेशा एक पैरेलल रास्ता ढूंढ सकता है, आपका बुद्धि मैनिपुलेटिव हो सकता है। अगर मैनिपुलेटिव मीन्स अगर कोई क्राइसिस आया है आपके फैमिली को तो उस टाइम में इंसान स्ट्रेट बुद्धि में काम नहीं करेगा, एक पैरेलल मैनिपुलेटिव बुद्धि उसके दिमाग में जुट सकता है। तो इसीलिए कभी फिफ्थ हाउस में जिन लोगों का राहु है तो माइंड को कभी फांका मत रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क में एंगेज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर आपके कुंडली में फिफ्थ हाउस में यानी पंचम भाव में राहु है और पंचम भाव का डिस्पोजिटर अगर वेल प्लेस्ड है, ये भी एक राजयोग बनाता है। अगर हम बात करेंगे द्वादश भाव का, द्वादश भाव में अगर किसी का राहु है, द्वादश भाव आपका कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति का भाव है और बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है तो ये भी इंसान को बहुत अच्छा सिद्ध पुरुष बना सकता है। लेकिन अगर 12th हाउस का डिस्पोजिटर यानी लॉर्ड अगर चतुर्थ और अष्टम भाव को चला जाएगा तो ये प्लेसमेंट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर राहु किसी का अष्टम भाव में है तो वो इंसान को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे सकता है, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि वो मनी अच्छे पाथ से नहीं मिलता है। इसीलिए अगर राहु अष्टम भाव में है और 8th हाउस का डिस्पोजिटर अगर वेल प्लेस्ड है और सेकेंड हाउस में रहकर 8th हाउस को दिख रहा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। उस केस में आपको सडन 8th हाउस से आपका सडन इवेंट का, आपको सडन मनी का गेन हो सकता है, आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकता है, आपको ससुराल से भी फायदा मिल सकता है। और अगर हम बात करेंगे राहु का लग्न में प्लेसमेंट और फर्स्ट हाउस में राहु का प्लेसमेंट के बारे में, अगर राहु आपका कुंडली में पहला भाव में है और पहला भाव का स्वामी यानी डिस्पोजिटर अगर पहला भाव में है और त्रिकोण में है भी यानी पंचम और नवम भाव में है तो ये प्लेसमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर राहु आपका लगन में है और लगन लॉर्ड अगर छठा, आठवां और द्वादश भाव को चला जाता है, हम लोग जानते हैं 6-8 बार ये भाव अच्छा नहीं होता है, ये इंसान के लिए ब्लेम, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और नेम फेम को उसका खराब कर सकता है, उसका सोशल प्रेजेंस भी खराब हो सकता है। इसीलिए राहु लगन में होना सही है, लेकिन इसका डिस्पोजिटर अगर त्रिकोण में है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर डिस्पोजिटर फर्स्ट हाउस का 6th, 8th और 12th हाउस में है तो वो इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसीलिए दोस्तों राहु का अगर हम रेमेडी के बारे में बात करेंगे, अगर किसी के कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड नहीं है या बुरा स्थिति में है और राहु का अगर महादशा या अंतरदशा चल रहा है तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का और गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा माँ का शिव जी के साथ पूजा कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी मत भूलिए। जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाने के लिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।